दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक राजस्थान और गुजरात के रास्ते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी कुछ बादल पहुंचने लगे हैं। दिल्ली में आप देख सकते हैं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर ये बादल हैं। और ये जो पूरा पैच है, इस पैच तो बहुत लंबा है यहाँ पर, लेकिन जो सेंट्रल पैच है, इसका कोर एरिया है, इन भागों में अगर कहीं पर कुछ गर्जना के साथ बूंदें पड़ जाएं तो सरप्राइजिंग फैक्ट होगा। और सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं होगा, यानी कि कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी, क्योंकि ये जो कोर रीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कच्छ के कुछ हिस्सों में, और यहाँ पर जोधपुर और साथ ही साथ बाड़मेर के भागों से लेकर अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर यहाँ पर ये पैच स्ट्रांग दिख रहा है और यहाँ पर कुछ करंट ज़्यादा दिख रही है, इसलिए यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान 21 दिसंबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात अगर मैं करूँ तो अभी फ़िलहाल WD जो उत्तर भारत में आने वाला है वो आएगा 22 दिसंबर को। उससे पहले ही उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, मैदानी इलाकों में मौसम बदलने लगा है। मध्य भारत में भी मौसम में तब्दीली हो रही है। वजह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो हवाएं हैं, इनका रुख बदलना है। और यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमिलनाडु और इसके नीचे के हिस्सों में कोमोरिन रीजन से होते हुए, लक्षद्वीप एरिया से, मालदीव से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों पर ये बादल पहुंच रहे हैं। कल भी ये बादल इसी तरह से पहुंचेंगे, तो कई राज्यों पर सक्रिय मौसम कंडीशन देखने को मिलेगी। हालांकि उत्तर भारत के भागों में हवाओं के रुख में परिवर्तन होने वाला है। जो यहाँ से ठंडी हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का रुख बदल जाएगा, लेकिन 22 दिसंबर से। उससे पहले हवाओं का रुख इसी तरह से बना रहेगा। और सक्रिय बादल जो पहुंचेंगे, इनसे क्या कुछ उम्मीदें आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। पूर्वानुमान के लिहाज से मैं पूरे भारत को दो पार्ट में बांटूंगा, जिसमें एक है ऐसा पार्ट होगा जहां पर ठंडी हवाओं का असर रहेगा। ये बीकानेर से लेकर के मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से समेत महाराष्ट्र का विदर्भ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो रीजन होगा दोस्तों, यहाँ पर, और ख़ास तौर पर ये अयोध्या से लेकर के ये कोलकाता तक का रीजन, यहाँ पर इस रीजन में आपको दिखेंगी उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं। और ये ठंडी हवाएं लगातार यहाँ पर तापमान में गिरावट का कारण बनती रहेंगी। इस तरह से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और ठंडी हवाओं का असर पंजाब से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, खासतौर पर मध्य और दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड, दक्षिणी बिहार और कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल, पंजाब के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में, हरियाणा में और कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में, इन सभी भागों में इन ठंडी हवाओं का असर रहने वाला है। तो इन ठंडी हवाओं के असर के चलते जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका तो पूरा, और पूर्वी हिस्सा जो है लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी से नीचे का हिस्सा, और इसके अलावा राजस्थान में बीकानेर और बाराबूंदी, झालावाड़ से ऊपर का रीजन है, इन भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और यहाँ पर मौसम एज इट इज़ जैसे था वैसे ही बना रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा चेंज आपको अगले 24 घंटों में नहीं दिखेगा। बादल ज़रूर आएंगे, लेकिन वो दोपहर के बाद आएंगे, और दोपहर के पहले मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा सुबह के समय। उसके बाद जैसे ही हवाओं का रुख बदलेगा, जैसे ही हवाएं मंद पड़ेंगी पश्चिमी दिशा की, वैसे ही टेम्परेचर जो गिरने का सिलसिला है उसमें गिरावट रुक जाएगी और आपको मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान पूरी तरह से ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा अगले 24 घंटों के लिए, यानी 21 दिसंबर के दौरान। उसके बाद जब WD आएगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर, तब पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। और ये जो रीजन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर दोस्तों सुबह के समय आपको मध्यम से घना कोहरा कुछ समय के लिए कुछ एक शहरों में देखने को मिल सकता है। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, और इधर ऊपर के हरियाणा के रीजन में रोहतक और सोनीपत, करनाल, पानीपत से लेकर अंबाला, यमुनानगर, साथ ही साथ दिल्ली, NCR में भी कुछ स्थानों पर कोहरा सुबह के समय छा सकता है। मध्यम से घना कोहरा होगा, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी पर असर नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ेगा, रेल, रोड या एयर। लेकिन कुछ तो अफेक्ट पड़ने वाला है, कुछ चेंजेस आपको आज की तुलना में या पिछले दिनों की तुलना में अंतर आपको कोहरे के संदर्भ में दिखने वाला है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और आगरा के ऊपर का जो रीजन है, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, शामली, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर के पूरा वाराणसी तक का रीजन, इन उत्तरी क्षेत्रों में लखनऊ के ऊपर का जो रीजन है,
इन भागों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा थोड़े समय के लिए छा सकता है और यहाँ पर असर भी पड़ सकता है रेल रोड एयर ट्रैफिक में, लेकिन बहुत देर तक वो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सुबह होगी हवाएं फिर से रफ्तार पकड़ेंगी और हवाओं का रफ्तार पकड़ना यहाँ पर कोहरे को साफ करने का कारण बनेगा। तो कोहरा बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा सामान्य जनजीवन पर। और इसके अलावा मैदानी इलाकों में आपको राजस्थान में दक्षिणी भागों से जैसे आज बादल दिखे हैं, ऐसे ही बादल आपको कल बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हरियाणा के दक्षिणी भागों में, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर बादलों का कुछ असर दिख सकता है। और मध्य भारत की जहां तक बात है तो आपको मैंने बताया कि जैसलमेर से लेकर और गुना से लेकर ये वाला जो हिस्सा है विदर्भ में, यहाँ तक इसके ऊपर तो ठंडी हवाएं चलेंगी। तो जाहिर है कि गुना और भोपाल, बैतूल के ऊपर का जो रीजन है, ग्वालियर, मुरैना, भिंड और साथ ही साथ सागर, जबलपुर, उमरिया, सीधी, रीवा, सिंगरौली, इन सभी भागों में, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में, उड़ीसा में तापमान गिरेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी। लेकिन इसके पश्चिम में और दक्षिण में यानी उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बैतूल और आसपास के भागों में, साथ ही साथ गुजरात के अधिकांश भागों में, दक्षिणी राजस्थान में, महाराष्ट्र में अकोला से लेकर के विदर्भ का पश्चिमी हिस्सा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों में और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में, इन भागों में बादल थोड़ा सा डेंस दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ जगहों पर घने बादल दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब घने बादल दिखाई देंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर कुछ बूंदें भी पड़ जाएं, गर्जना के साथ बारिश भी हो जाए। हालांकि 21 दिसंबर को ज़्यादा चांसेस नहीं है, 22 को ज़्यादा चांसेस बनेंगे। बाकी जो उत्तरी रीजन है इन 3 राज्यों का, यहाँ पर ठंडा मौसम बना रहेगा। कोहरा कुछ समय के लिए छाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी यहाँ पर भी कोहरा साफ हो जाएगा। और दक्षिण में अगर हम चलें तो यहाँ पर चाहे तेलंगाना हो या कर्नाटक का रीजन हो या आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य लगभग ड्राई रहेंगे। 99%, 99.9%, यानी सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। केरल और तमिलनाडु के कुछ तटीय इलाकों में, कुछ आंतरिक हिस्सों में, लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। हालांकि बादल आपको कर्नाटक पर भी दिखाई देंगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी दिखाई देंगे, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं है। गोवा में भी कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर बिहार में पटना और भागलपुर के ऊपर के हिस्सों में ज़रूर बादल रहेंगे, नमी रहेगी, कोहरा रहेगा। लेकिन पटना और गया, वैशाली, नवादा और बक्सर, कैमूर, गया से लेकर ये जो शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा का रीजन है, यहाँ पर और झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल में ठंडी हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा रहेगा ऊपरी बिहार की तुलना में। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आर्द्रता क्योंकि पहुँचेगी और यही आर्द्रता यहाँ पर भागलपुर से ऊपर, पटना के ऊपर के हिस्सों में पहुँच रही है, तो यहाँ पर थोड़े बादल दिखाई देंगे और धुंध रहेगी, धूप का असर थोड़ा कम रहेगा। तो कंपेरेटिवली ऊपरी बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और अपेक्षाकृत कम ठंडा मौसम रहेगा, क्योंकि हवाओं का रुख बदल रहा है। तो ये हवाओं का रुख जहाँ पर टेम्परेचर कम है, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो, या ऊपरी बिहार या उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में जहाँ पर भी टेम्परेचर कम मिलेगा, वहाँ जैसे ही नमी बढ़ेगी कोहरा घना हो जाएगा, हवा की रफ्तार अगर कम रही तो कोहरा इन भागों में कुछ स्थानों पर छा सकता है। तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आने वाली जो ट्रेनें हैं उन पर असर पड़ सकता है, उन पर तापमान में उन पर कोहरे का असर पड़ सकता है, ख़ासतौर पर जहाँ पर तापमान कम है। तो विजिबिलिटी कम होगी तो जाहिर है कि रेल और एयर और रोड ट्रैफिक थोड़ा प्रभावित हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन दोस्तों तैयार रहिए, कुछ इलाकों में मौसम काफ़ी सक्रिय रूप में बदलने वाला है और दिसंबर समाप्त होने से पहले शीतलहर की गिरफ्त में कई राज्य आने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी जल्द होने वाली है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आपके साथ जानकारियाँ मौसम की शेयर करता हूं और करता रहूंगा। बस आपसे निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, इस वीडियो में दी गई मेरे द्वारा जानकारियों के बारे में आप प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।